In every corner of the world, education remains a powerful tool to unlock potential. But for millions of children, the dream of education is a distant hope, blocked by poverty and lack of resources. In many communities, learning is not just about textbooks or classrooms, it's about survival, resilience, and hope. In places where basic needs like food and shelter come first, the privilege of going to school seems impossible. But amidst the challenges, some children find a lifeline. Wisdom Tree, a school for those who have been rejected by society, given a chance to rewrite their futures. दो 2019 में भी मैंने एक स्कूल बनाया विजडम ट्री स्कूल के नाम से। और फिर कोविड में मैं बीमार भी हो गई, लेकिन तब से अब तक मैंने इस स्कूल को बिल्कुल बंद नहीं किया। तो ये चीज मेरे ब्लड में थी, बचपन से मैंने सीखा और मेरे अंदर शौक था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं वर्किंग करती हूँ ड्रॉप आउट्स पे, लर्निंग डिसेबिलिटीज पे, जो बच्चे माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो स्कूल बच्चों को नहीं ले रहा, वो तो बच्चों की क्रीम उठा के उनको पढ़ा देता है नॉर्मली। मैं उन बच्चों पे वर्क करती हूँ जो रिजेक्टेड होते हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं होता। हम उनके टाइम फ्रेम के हिसाब से उनको पढ़ा रहे होते हैं, हम उनकी वो डेफिशिएंसीज जो जिस चीज पे वो लैक कर रहे होते हैं, वो जो गैप होता है ना, हम उसको भर रहे होते हैं। हमारे पास बड़े बड़े बच्चे हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो टाइम नहीं दे सक रहे होते, वो हमारे पास आते हैं और अपनी कन्वीनियंस से आते हैं, वो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बेस स्ट्रॉन्ग करके, और बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरे ख्याल में 100 के करीब बच्चा मेरे पास से पास आउट हुआ है, जो यहाँ के अलग अलग स्कूल्स में, पहले उनको एडमिशन नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो अलग अलग स्कूल में जा चुके हैं और वहाँ पे बहुत ही आराम से पढ़ रहे होते हैं। जब छोटा था ना, तब स्कूल में डाला था और फिर कुछ साल पढ़ा KG 2 तक, और फिर घर वालों ने निकाल दिया था। तो क्या नाम है, उस टाइम में छोटा था तो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था, और अब बड़ा हो गया तो अब ध्यान है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं पढूं। जब शुरू में आया था तो डर लग रहा था कि छोटे बच्चों के साथ बैठूंगा, पर नहीं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं स्कूल के, और अच्छा लग रहा है, टीचरें भी बहुत अच्छी है। तालीम इटसेल्फ अकेले काम नहीं करती है, ठीक है ना। तालीम अकेले काम नहीं करती है, तालीम के साथ तरबियत भी होना चाहिए। आपको उनके अंदर एक शऊर डेवलप करना है। आप उनको नॉलेज दे सकते हो, लेकिन वो नॉलेज बेकार है जब तक उनके अंदर एक शऊर नहीं होगा कि मैंने इसको प्रोसेस कैसे करना है। तो हम तालीम के साथ तरबियत और एक विजन जनरेट करने की कोशिश करें इन बच्चों के अंदर। मैं बेसिकली यहाँ पे आई ही इसीलिए हूँ कि मुझे माइंडसेट बदलना है, एक गरीबों वाला माइंडसेट बदलना है, कि भीख मंगो वाला कॉन्सेप्ट, फ्री का खाना, बच्चे इस चीज से दूर हो जाएं। वो कुछ ना कुछ करके अर्न करें, उनके अंदर एक ईगो पैदा हो जाए कि मैं कुछ हूँ, पर गुरूर नहीं, लेकिन एक ऐसा इमोशन, हाँ, सेल्फ एस्टीम पैदा हो जाए कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ। अब हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करा रहे हैं बच्चों को, पब्लिक स्पीकिंग की, बोर्ड पे आके लिखो, लोगों को फेस करो, बात करो, प्रेजेंटेशंस दो, कुछ बनाओ, कुछ करो। जब तक ये चीजें बच्चों के अंदर नहीं आएंगी, वो आगे कैसे, वो शायद तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप आएंगे तो मुंह बनाएंगे, बात नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें जब बच्चे में से खत्म होती चली जाएंगी, वो आगे ग्रो करता चला जाएगा, उसकी स्किल्स पॉलिश होती चली जाएंगी, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा माशरे में। एक बच्चा सुधर गया, वो आगे 10 लोगों को सुधार सकता है। जो बच्चे बड़े हो गए और हम देख रहे हैं उनको कि मोटरसाइकिल छीन ली किसी से, पिस्तौल दिखा के पर्स लेके भाग गए, बीवी पे जुल्म कर रहे हैं, उसकी पिटाई करते हैं रात में, अपनी बीवी की लावाली हैं खानदान से, घर से। बीवी कमा रही है, पैसे कमा रही है, बच्चों को पाल रही है, और वो शौहर को कोई परवाह नहीं। ये जो नौजवान है 20, 22, 25 साल के, ये बने कैसे? ये कोई 10 दिन में थोड़ी बने, ये उस वक्त बने थे जब ये 5-6 साल के थे। अब नरीन मुश्ताक साहबा का जो कमाल है वो ये है कि वो ईसा नगरी के जो जगह है, अंदर छोटी तंग गलियां हैं,
दुकानें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई नहीं है और हमको बड़ा फख्र है कि साफ नहीं है ना, क्योंकि हम गंदगी के साथ रहने के आदी हैं। अगर हमको बुरा लगता तो हर दुकान वाला अपना दुकान के सामने साफ कर लेता, या फिर सब पैसे जमा करके सड़क तो साफ करवाओ उसे। इसी तरह जब हम खराब और गंदे ख्यालात के साथ रहने के आदी हो जाते हैं तो फिर आप उनको कहें कि अच्छी बातें करो, पढ़ लो। क्या चीज है पढ़ना और अच्छी बातें? मजा तो ये गंदी बातों से आता है। और वो जो कचरा पड़ा हुआ है, बच्चे भी देख रहे हैं कि अब्बा तो कुछ नहीं बोलते हैं कचरे, तो वो वहां से तो चलता रहता है कचरा। तो इससे क्या होता है जी कि सब लोग खराब होने लगते हैं अपने अपने हिसाब से। अब आपने देखा स्कूल राहदारी तंग सी जिसमें जाते हैं, उसके बाद आपका छोटा सा वरांडा है, फिर 2 ऑफिस बने हुए, क्लासरूम है, छोटा है, क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है। आप एक बेहतरीन जगह रहने वाले वहां जाते हैं तो सबसे पहले कुर्बानी तो आप अपनी एस्थेटिक सेंस की दे रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, खराब हो जाए कोई बात नहीं, चलो बच्चे साफ सुथरे हो जाएंगे। अब उनको वो संभाल रही है। इसका मतलब ये है कि वो एक फ्यूचर बना रही हैं उन बच्चों का जो 20 साल के बाद आने वाला। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ जो स्कूल है, हमारे पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, हम लोग अपने उस पर ओन पे एफर्ट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको और बड़ा करें। शाम को यहाँ पे रखे एक ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें बच्चे आएँ और अपने आप को जो है वो और ज़्यादा ग्रूम करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। जब बाहर के लोग आएँ उनके साथ इंटरेक्ट करें, अगली दुनिया के लोगों के साथ। समझो ये एक दुनिया है ना, अब अगली दुनिया के लोगों के साथ जहाँ पे बाशऊर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मिलें, उनसे बात करें, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को पॉलिश करें। मैं ये चीज चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास बच्चा आके मुझ पे लकीर का फकीर ना बने, वो अपनी जिंदगी को बनाए, कल्टीवेट करे, अपने आप को क्रिएट करे। जब इंसान खुद को, जब क्रिएशन का सिलसिला शुरू हो जाता है ना, फिर उसकी, वो कहते हैं ना, लिमिट इज स्काई।